हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जो। तो वीडियो देखने से पहले फटाफट लाइक कर दो, कमेंट कर दो। और दोस्तों यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया है, एक से बढ़कर एक दास को। तो आपको देखने को मिलेगा कि जब कस्टमर पैसे दे नहीं पाता है मल्टीपल डेप्ट या और किसी कारण की वजह से, तो ये देखो ग्राहक पर कैसे प्रेशर बनाते हैं। तुम्हारे पापा से मांग ले पैसे, तुम्हारी मम्मी से मांग ले और फला फला फला। तो दोस्तों इनको सिर्फ और सिर्फ ठोकना चाहिए, क्योंकि इनको प्यार की भाषा कभी भी समझ में नहीं आती है। तो चलिए देरी ना करते हुए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। 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 अमित जी। हाँ जी। सर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से बात कर रहा हूँ। ये आपका 1,72,000 का पेमेंट नहीं हुआ कार्ड का। हाँ जी। सर पेमेंट करवाइए सर। आपका ऑलरेडी देखिए आपका 90 दिन से भी ऊपर हो गए तो। हाँ, मैसेज आया था आज मेरे पास कि एनपी हो गया, अब आप लीगल लोगे। हाँ तो पर पेमेंट करवा दीजिए। क्या आप दिक्कत हो गई सर? भाई साहब पैसे तो नहीं है। सर पैसे नहीं है तो एटलीस्ट आपका जो एक देखिए अभी आपका जो पेमेंट है वो तो आपका रिक्वायर्ड है ना, इमीडिएट बेस पे रिक्वायर्ड है ये। क्या है? इमीडिएट बेसिस पे रिक्वायर्ड है सर। अच्छा, इमीडिएट बेसिस पे। हाँ जी। मोहलत दो कुछ तो आप, 2-3 महीने की। कुछ तो अमाउंट कराइए ना। हम्म। कुछ तो अमाउंट कराइए। कुछ तो अमाउंट कराइए। हाँ जी। कहाँ से करवाऊँ, अब समझ नहीं आ रहा यार। क्या कहाँ से कराऊँ? बोले सर अरेंज करके कराइए। जो पैसा था वो इतने झाड़ जो महीने जो झाड़ पैसा था अपने पास, वो झाड़ झूड़ के सारा दूसरे बैंकों के सेटलमेंट करवा लिए। हाँ तो अब ये देखिए ना, इस बैंक का भी तो पेमेंट ड्यू है अब आपका। इसका भी सेटलमेंट कराएंगे जब ये पटरी पे आ जाएगा, लाइन पर आ जाएगा। पटरी पे आ जाएगा, लाइन पे क्या आ जाएगा मतलब? मतलब जब सेटलमेंट देगा हमको बढ़िया ऑफर, तो देखेंगे, सोचेंगे बढ़िया इसका भी। ऑफर। सेटलमेंट एक तो आपको चाहिए, उसमें भी आपको ऑफर चाहिए सर। तो है ही नेगोशिएट इंस्ट्रूमेंट, तो क्या करें। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है तो कराइए ना। आपको कौन मना कर रहा है? 65,000 में सेटलमेंट करवाइए इसका। तो नेगोशिएट ढंग से नहीं कर पा रहे हो ना आप लोग, दे नहीं पा रहे हो नेगोशिएट, या मैं नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से। नेगोशिएबल वो अमाउंट होता है ना जो बंदा दे रहा होता है, जिसके जो बंदा पे कर रहा होता है उसके साथ नेगोशिएबल किया जाता है। जो बंदा दे ही नहीं रहा है उसके साथ नेगोशिएबल करेंगे? तो नेगोशिएबल करके ही तो देंगे, अगर हमारे बजट में आ जाएगा तो। सर बजट में ही तो है। एक बजट 75 के अगेंस्ट में अगर कोई 65,000 मांग रहा है तो बड़ा अमाउंट तो नहीं मांग रहा है कोई। नहीं, हमारे लिए तो फिलहाल बहुत बड़ा है, पहाड़ जैसा है। सर आपके आपके लिए तो बड़ा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी बड़ा होता है क्या ये? ये तुम लोग पता नहीं कहाँ से डाटा ले आए भैया। सर ये कहाँ से डेटा क्या लिया है सर? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो आपने फिर, प्रो, आपने ही प्रोवाइड किया था ना ये। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो बात ही क्या थी। सर सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएसयू पीओएस में आप काम करते हो, आपको आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो बात नहीं होती। हम्म। कैसी बातें कर रहे हो आप? झूठ अच्छा, बोलने की भी सर वैसे एक बात है, हद तो होती है, फिर एक आपको काम करो ना, बार सुनो, 138.25 तो लगा नहीं सकते। आर्बिट्रेशन कर लो और सैलरी अटैच करवा लो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो। अरे सर जी तो आप बताइए, हाँ जी। आप मुझे एड्रेस बताइए, हम वहाँ आके आपसे मिल जाते हैं। अगर आपसे पेमेंट नहीं हो रहा है, आप किसी से नहीं मांग पा रहे तो हम मांग लेते हैं सर। किससे मांगोगे? सुबह सिंह जी से मांग लेंगे। किससे? सुबह सिंह जी से। तो वो कौन है? हैं? वो कौन है? सुबह सिंह जी को नहीं जानते अब आप? ना। हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। तो सुबह सिंह जी को भी नहीं जानते? नहीं जानता हूँ तभी तो बोल रहा हूँ। क्या बात है सर। उषा देवी जी को भी नहीं जानते होंगे? ना, मैं तो तुम्हें ही जानता है हूँ ना? सिर्फ, तुम एयू बैंक से बोल रहे हो। हाँ, पैसा लेने के बाद आप अपने फादर और मदर को भूल गए। अरे भाई, उनको कौन भूल सकता है जिन्होंने जन्म दिया है। भूल गए ना आप?
उनसे पूछ के थोड़ी दिया था जो तुम ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हो मेरे दोस्त। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं उल्टा, मैं तो आपसे ये हम्म, बोल रहा हूँ कि आपसे अगर पैसा नहीं दिया जा रहा है तो हम उनसे मांग लेंगे। तो मांग लो हमने ना कुछ गलत तो फिर। नहीं बोला है। लिखो पर एड्रेस। आपने तो डिनाई कर दिया कि ये कौन लिखो है। एड्रेस। बताइए एड्रेस सर। 11B 11-20 पॉकेट 6 ऑब्लिक 6। पॉकेट 6 पॉकेट अच्छा पॉकेट 6। केंद्रीय विहार। सॉरी कौन सा। केंद्रीय विहार। सर आपकी वॉइस थोड़ी कट रही है। केंद्रीय विहार केंद्रीय। केंद्रीय विहार। हम्म, अच्छा सेक्टर 93 सेक्टर 93 नोएडा। नोएडा। हम्म, अच्छा तो अभी आप ये अपने जो आपका परमानेंट एड्रेस है जहाँ पे जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है 229/14A नंबर 2 मानवली फैजलपुर रेलवे कॉलोनी का, इसमें नहीं रहते आप। किराए के मकान है। जो एड्रेस दिया ये भी कर किराए का, पता नहीं कब खाली हो जाएगा, कब हम रेंट पे नहीं कर पाएंगे, वो हमें भगा देगा। अच्छा हम्म, मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद आपने पूरा अपना इंटेंशन बना लिया है कि आप पैसा नहीं देंगे। पैसा देंगे लेकिन अभी सर पैसा है इंटेंशन तो नहीं। आपका ये लग नहीं रहा है पैसा देने वाला ना, आप बात ठीक से करते हैं। हम तो हैं? ठीक से ही कर रहे हैं बात। अभी आपसे आपका मदर और फादर के लिए बोला गया तो आप बोलते हैं ये कौन है। हाँ, तो मैंने इसलिए पूछा ना, तुमने उनसे पूछ के दिया था क्या हमको, जो आप उनसे सर मांगोगे। उनसे पूछ के दिए उसके उससे उससे पूछ के नहीं दिया था, तो एक बार हम्म, बताइए पेमेंट करने के लिए किसकी अभी तुम जिम्मेदारी होती जिस है। एजेंसी में बैंक के बिहाफ से बात कर रहे हो या बैंक से बात कर रहे हो, आप ये बताओ। मैं तो बीएफ से बात कर रहा हूँ। बिहाफ से बात कर रहे हो, तुम्हारी सैलरी डिले हो जाएगी तो तुम क्या अपने ऑनर के माँ बाप से पैसा मांगोगे, भाई तुम्हारे बेटे ने हमारी सैलरी पे आउट नहीं करी, मुझे पैसा दो। हाँ, सर एक चीज पहली बात तो ये बताओ। कि अगर तो सुनिए सुनिए सुनिए। अरे पहली पहले बात तो मेरी ये सवाल का जवाब दो। हम मांगेंगे ना, मांगेंगे ऑब्वियसली मांगोगे। बात है, मांगेंगे। मांगोगे। हाँ मांगेंगे ना। मालिक से तो तुम मांग नहीं पाओगे, उनके माँ बाप से कैसे मांग लोगे। अरे सर वो हमारी हेडेक है ना। हाँ? आप नहीं मांग सकते मतलब हम भी नहीं मांग सकते क्या। भाई तुम मालिक से भी नहीं मांग पाओगे यार, तुम्हारी बातों से तो अरे मुझे ऐसा सर लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ अमित जी वो हमारी हेडेक है। हम अपने मालिक से मांगे ना मांगे, अभी हम्म, मैं आपसे आपके कार्ड की पेमेंट की बात कर रहा हूँ। हम्म, आपसे अगर नहीं मांगा जा रहा तो बताइए ना। किससे नहीं मांगा जा रहा बताओ। आपसे पैसे नहीं मांगे जा रहे तो हम अरेंज कर देते ना, बोल के तो बोलते कर थे दो ना। कि आपके बेटे से कर दो। पेमेंट नहीं, आपके बेटे से पेमेंट नहीं हो रही है, आप अरेंज करके करवा दीजिए। तो करवा दो, वो मांग लो फिर। नो इशू फ्रॉम माई साइड। मांग लो। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो बोल, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मांग लो। हाँ हाँ, इतना मतलब बिल्कुल ही सर आपने तो वही बिल्कुल ही शर्म ही नहीं है सर, बताओ। शर्म। हाँ शर्म की बात कहाँ से आ गई इसमें। और क्या सर, पैसा न देना और कैसी बात होती है। इसमें शर्म की बात कहाँ से आ गई। अच्छी बात होती है, हम्म। अच्छी बात होती है, बताओ वो जो पैसा न देना। उस पिछली बार जब कम्युनिकेशन हुआ था, वो जो तुम्हारी हाँ मैडम बकचोदियां करके गई थी, क्या हुआ। अच्छा बोल रही थी ना, तो अच्छा भिजवाती अच्छा हूँ, भेजो इसके ऑफिस में जरा अच्छा करवाओ। तो मैं तो वेट कर रहा हूँ ना, अच्छा उसकी जो बकचोदियां थी उसी का ही तो मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा हम्म। उनकी 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 में आप वेट कर रहे हो, खुद की नहीं देख रहे आप। उनकी बकचोदियां जो करके गई थी उसी का ही तो मैं वेट खुद कर की रहा नहीं हूँ। देख खुद की नहीं देख रहे। खुद नहीं, खुद की कितना क्यों कर रहे देख। हो। खुद की कौन कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। हम्म। आप कर रहे हो ना। नहीं कर रहा ना। हम तो बस आप कर रहे पेमेंट हो नहीं ना। कर रहे हैं। हम पेमेंट करेंगे, इसको राइट ऑफ तक ले जाएंगे, राइट ऑफ के बाद करेंगे। सर राइट ऑफ के बाद ले जाके करके क्या कोई एहसान कर रहे हो क्या किसी पे। एहसान नहीं कर रहे, एहसान कर पर रहे हो क्या। हमने तुम्हें बता दिया कि इसको राइट ऑफ के बाद करेंगे तभी फंड आएगा हमारे पास। अच्छा बात बात करेंगे, हाँ, राइट ऑफ से बात करेंगे। राइट ऑफ के बाद करेंगे। अच्छा क्या बात करोगे। बात नहीं करनी, बात क्या करनी है, पेमेंट करेंगे।
सेटलमेंट करेंगे। हाँ, क्या क्या बताओ ना, बताओ क्या क्या बात करोगे? बात तो करनी नहीं है, सेटलमेंट करना है डायरेक्ट राइट ऑफ के बाद में। तो सेटलमेंट भी तो उतने भी होगा ना जितना अभी बता रहा हूँ। वो तो उस टाइम देखेंगे ना, कितने में होगा कितने में नहीं अच्छा, देगा। उस टाइम देखेंगे, हाँ ये उस टाइम देखेंगे। बिल्कुल, उसी टाइम देखेंगे। अरे सर, मतलब थोड़ी तो नॉलेजेबल बात कर लो, सेंसेबल बात कर लो। नॉलेजेबल की क्या बात करनी है बताओ। नहीं, पढ़े लिखे तो होंगे ना शायद आप, या पढ़ा, बिना पढ़े लिखे ऐसी बातें करते रहते हो? बिना पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे कहाँ है। अब लग रहा था वो बात होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही लग रहा है। थोड़ी भी सेंसेबल बात कर ही नहीं रहे आप तो। बिल्कुल सही लग रहा है आपको, बहुत बढ़िया लग सर रहा आप है मुझे, आपको। हाँ तो आप मुझे बताइए पेमेंट का। सर पेमेंट करवाइए आप ही। पेमेंट में तो बहुत बार बोल चुका हूँ, पैसे नहीं है। सर आपके पास पैसे नहीं है, अरेंज करिए आप, अरेंज नहीं हो पा कहीं रहा से है। भी अरेंज करिए। अगर आप हमारे शुभ चिंतक हो तो दे दो, कर दो तो, है कर दो मेहरबानी। शुभ चिंतक हम आपके एक फ्रेंड पहले ही बन चुके ना, हाँ बन के पछता रहे हैं, बन के पछता रहे हैं आप। अरे भाई क्यों पछताना पड़ रहा है, अभी तो 3 महीने रुको तुम, उसके बाद अरे बोल पछताना। तो रहा हूँ, बन के पछता रहे हैं। कैसे पछता रहे हो। 3 महीने मैं कह रहा हूँ सर, आप साल भर रुक जाओ। हम्म, ठीक है आप रुक साल जाओ ना भर, साल भर। चलो इसको अब विंटेज में करवा लेंगे, नो इशू। हाँ रुकवा लो सर, ठीक है, नाम क्या है तुम्हारा। रुकवा लो, यही तो काम है। नाम क्या है तुम्हारा। बोला था ना शुरू में, क्या शुरू में ही तो बोला था। क्या नाम है, शुरू में बोला तो दोबारा नहीं बोलते हो क्या, एक ही बार बोलते हो क्या, राउडी राठौर हो गया। हाँ 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 सर। राउडी राठौर हो तुम। हाँ जी सर, बताइए। अच्छा, लग तो नहीं रहे हो। सर अब लगते तो आप भी नहीं हो कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले काम करते हो। हाँ तो मैं तो नहीं हूँ, पर आप हो ना, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं आप नहीं हो हूँ। ना, मैं तो बोल रहा हूँ मैं आप नहीं हूँ। लगते तो आप भी नहीं हो कि आप अच्छे खासे आप हो ना। तो मैं तो नहीं हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ। हाँ बोलो। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी। हाँ, अमित कुमार जी बात करें। हाँ जी। हाँ अमित जी, आपका ये पेमेंट नहीं हुआ सर, 1,72,000 का एयू क्रेडिट कार्ड का। सर हाँ जी। ये बताइए सर, पेमेंट नहीं करवाया अभी तक आपने, हाँ जी नहीं करवा पाया। कब तक होगा ये पेमेंट? 6 महीने बाद। सर 6 महीने से बहुत डिले हो जाएगा ना। है ही नहीं पैसे, क्या करूँ। तो अरेंज कर लीजिए। कहाँ से अरेंज करें, नहीं हो पा रहा। अब सर ये तो आपको देखना पड़ेगा ना कि आपने पेमेंट कहाँ से तो अरेंज मैंने करनी है। तो देख लिया आपने ना। कार्ड यूज कर लिया, है आपने तो कार्ड यूज कर लिया, अब आप देखिए पेमेंट कहाँ से यूज कर करवाएंगे, लिया। तो कैसे करेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो, यूज कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। तो पेमेंट भी करवा दीजिए वो। पेमेंट होती तो तुम्हारे कॉल का वेट थोड़ी करता। सर अब हमारे तक कॉल तो का तो वैसे भी आप हर बार ही वेट करते हो, कहते कहते तो अभी 1 साल हो गया जब से आप वेट ही कर रहे हो। हाँ ठीक है, फिर तो बढ़िया है। हाँ जी। फिर तो ठीक है, बढ़िया है। हाँ तो बताइए ना, पेमेंट का बोलिए सर, पेमेंट करवाइए आप। पेमेंट तो नहीं है दादा अभी। सर पेमेंट तो आपको करवाना ही पड़ेगा, बट कहाँ से करवाना पड़ेगा जब है ही नहीं तो। अब ये तो आप देखिए सर, कहाँ से आप करवाएंगे ये पेमेंट। भाई हम तो असमर्थ हैं पेमेंट करने में, अब बताओ। हमारे पास तो असमर्थ है तो हमारे आप तो दोनों अरेंज करिए। हमारी तो दोनों जेबें फटी पड़ी हैं, बताओ। सर तो आप कैसे अरेंज करिए ना, वो हमारी गलती थोड़ी ना कि आपकी अरे क्या हालत है क्या नहीं। गलती की और उसकी तो बात ही नहीं है, गलती हाँ किसकी है किसकी नहीं है, पर हमारी तो तो वही तो दोनों बोल जेब तो फटी पड़ी हैं। नहीं तो वो तो आपकी वो है ना गलती, इस वजह गलती से तो आपकी हालत ऐसी है। गलती की तो हम बात ही नहीं कर रहे, गलती किसकी किसकी नहीं है। हम तो तुम्हें बता दिए भाई, हमारी दोनों जेब फटी पड़ी हैं। अगर आप टाइम करते तो ऐसी हालत नहीं होती आपकी। बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं होती पर हो गई ना। बट फिर आपको पेमेंट करवानी पड़ेगी ना। पेमेंट करवाएंगे ना। कब हो जाएगा सर? 6 महीने में हो जाएगा, दिसंबर। 6 महीने तक तो हम वेट ही नहीं कर सकते इतना। क्यों, कहाँ जा रहे हो, है कहाँ जा रहे हो। सर,
हम कहीं नहीं जा रहे, 6 महीना आपका वेट नहीं कर सकते ना पेमेंट का। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो जो वेट नहीं कर सकते? अरेंज अरेंज करिए, घर वालों से मांगिए, किसके घर वालों से? तुम्हारे घर वालों से मांगू? नंबर दो। अपने घर वालों से मांगिए। मेरे तो नहीं देंगे 10 रुपए भी। वो तो फिर आपने अपनी इमेज खराब करी या हुई तो, है। हाँ मेरे को लग रहा है ऐसे ही। बिल्कुल सही लग रहा है। तो फिर अरेंज करिए सर, देखिए अब तो कैसे भी करेंगे। अरेंज नहीं हो पा रहा ना, कहाँ से करती है अरेंज? वो नहीं हो पा रहा, घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं, तुम्हारा खाना पीना नहीं चल रहा है, या कुछ तुम्हारे घर के नहीं, कुछ भी नहीं, सब क्यों? रुका पड़ा है। 20 रुपए के अच्छा 3 खाना आते हैं। पीना 20 रुपए के 3 आते हैं गपा गप करने के लिए, वो भी नहीं खरीद पा रहे हैं। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलो। वही तो क्या बोल रहा बोल हूँ रहे हो? सर कि आप इसमें गुजारा नहीं कर पा रहे, खाना हम्म, पीना नहीं हो रहा घर पे नहीं हो रहा। है। नहीं हो रहा। क्या बात है सर, क्या बात है। बिल्कुल। ऐसा भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है? कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कहाँ है हम? हमसे अच्छे तो ये आप रिकवरी है। के लोग हो। हमसे अच्छे तो आप रिकवरी के लोग हो। हाँ हाँ। देन आगे बोलिए। बोल दिया, और कितना बोलूं? नहीं, रिकवरी के लोग हैं तो क्या हुआ? तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हमसे अच्छे तो रिकवरी के लोग हैं ना, कम से कम उनके कच्चे तो फटे हुए नहीं है। अच्छा हम्म। सर, ये तो नीयत के ऊपर बात होती है। नियत नेकी कर दरिया में डाल। सर नीयत नीयत के ऊपर बात होती है, जो मुझे लगता नहीं नियत आपकी देने नियत की हो रही है। नेकी कर दरिया में डाल। मैंने क्या बोला सर? क्या बोला है? मुझे क्या लगता नहीं कि आप देने की भी आपकी वो हो रही है। क्या आते हो? आपकी देने की भी नियत हो रही है, ये नहीं लगता मुझे। हाँ, बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल 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 सही लग रहा है आपको महोदय। हेलो। नमस्कार, काजल बात कर रही हूँ एक्सिस बैंक के बिहार से रिकॉर्डेड लाइन पे। बोलो। सैयद अख्तर हुसैन चौधरी जी से बात हो रही ना? हाँ। जी, आपके पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया। एक्सिस बैंक का जो पर्सनल लोन चल रहा है ना, 5 तारीख की ड्यू डेट थी सर आपकी। EMI आपका 7,160 का एक ही EMI है सर। पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? अभी फंड इशू चल रहा है। फंड इशू है, लेकिन पेमेंट तो करना होगा ना सर। 5 तारीख की ड्यू डेट थी। 2 EMI बाउंस है आपके, तीसरा भी बाउंस हो जाएगा तो NPA हो जाएगा ना केस आपका सर। हो तो जाएगा, होने दो, क्या करें। सर रेगुलराइज के लिए एटलीस्ट एक EMI की नीड है यहाँ पर आपकी। अरेंज अभी करके एक EMI भर दो ना सर। अभी तो वो है नहीं बिल्कुल भी, क्या करें अपन। तो अरेंजमेंट करिए ना सर, आपकी कोई फैमिली रिलेटिव होगा वो उनसे तो लेकर मैं आप पे कर कर ही दीजिए। रहा हूँ, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है अभी। तो 2 EMI मत पेंडिंग शो होने दीजिए ना सर, यहाँ पे एटलीस्ट एक EMI तो भर दीजिए। भरेगा भरेगा। कभी होगा पेमेंट आपका? देखो, जैसे अरेंजमेंट होता है तो करेगा। सर कल हमारी क्लोजिंग रहेगी सैयद जी, उससे पहले करना होगा आपको, कल 12 बजे से पहले। कल हो जाएगा क्या 12 बजे से पहले? कल तो बड़ा मुश्किल है। फिर कब होगा? देखो, मंथ लास्ट तक। वैसे अभी लेकिन टाइम लग रहा है, इसमें फंड की वजह से लग रहा है। सर मैं आपको डेली कर रही हूँ कॉल, आप एक भी कॉल मैसेज के कोई भी आंसर नहीं कर रहे हो सर। हमें आपकी प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आ रही है। प्रॉब्लम जॉब एटलीस्ट लॉस हो आपको गया है, फंड इशू है, पैसा नहीं आ रहा है कहीं से भी। तो सर कोई सेविंग वगैरह रहेगी, उसमें से एक ही EMI भरना है। मैं 2 वही EMI तो, की तो बात ही नहीं सेविंग कर रही हूँ सेविंग सर। में से ही तो भर रहा था पहले, अब सेविंग भी खत्म हो गई है। तो फिर कितने दिनों से जॉबलेस हो सर आप? 4 महीने से। आपने कहीं अप्लाई नहीं किया है? 4 महीने से सर्वाइव कैसे कर रहे हो सर फिर आप? थी सेविंग तो चल रहा था, अभी तो सेविंग भी खत्म हो गई। तो सर देखिए, मुझे यहाँ पर एक EMI की नीड है आपकी। कल 12 बजे से पहले हो सके तो पेमेंट करवा दीजिए सर। वहाँ पर RTP में डिस्पोज कर दो, कस्टमर अब आगे चलकर सेटलमेंट करवाएगा। तो पेमेंट नहीं करोगे आप? सेटलमेंट में ही तो पेमेंट होगी।
सेटलमेंट को भी तो पेमेंट ही बोलते हैं। सेटलमेंट के लिए प्रोसीजर अलग रहती है, उसके लिए टाइम लगेगा सर, और सेटलमेंट भी आपके सिबिल में इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बात तो आप जानते होगे ना सर। वो तो मैं जानता हूँ, अब क्या करें, जब इतना ज्यादा कर्जा हो गए तो अब सिविल को बचाएं या अपने आप को बचाएं। यही बताऊंगी सर, देखिए आगे चलकर भविष्य में भी आपको कहीं नीड आएगी तो अरे कोई फैमिली फ्रेंड। वर्तमान तो देख लूं, भविष्य किसने देखा। हाँ ठीक है सर, बट आप कल ब्रांच में विजिट करोगे क्या? अभी तो मैं ब्रांच में जाने लायक नहीं हूँ, अभी कहीं बाहर हूँ, क्यों, क्या हुआ है सर? किसी काम से आया हूँ, जॉब सर्च की वजह से, तो ब्रांच में ठीक है, विजिट। मैं फिलहाल अपडेट तो कर देती हूँ सर, लेकिन आपको फॉलोअप के लिए आगे सीनियर से भी कॉल आएंगे, तो प्लीज़ कॉल का रिस्पॉन्स करिए। हाँ, कौन, क्या नाम है सीनियर का? पूजा मैम के एंड से कॉल आएंगे आपको। पूरा नाम बताओ ना, पूजा क्या? वो ही बताएंगे सर आपको। पूरा नाम बताओ ना, पूजा का आगे पीछे कुछ सरनेम तो वही होगा। बताएंगे ना सर, वही बताएंगे आपको पूरा नाम। आप उनको एक बार बोल दीजिए कि आपके क्या प्रॉब्लम है, और हो सके तो एक बार ब्रांच में आके विजिट करिए सेटलमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि जितना लेट करोगे ना सर, आपकी चार्जेस जो है वो लेट पेमेंट चार्जेस ऐड होते जाएंगे, आपको फिर फाइनेंशियली बर्डन आपका ही बढ़ेगा सर। बात ठीक है? तो बराबर है, ठीक है बात। हेलो, यस, तो प्रकाश घोड़के बोलता है। हाँ बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, समीक्षा बोलते हैं इंडस्ट्रियल बैंक की तरफ से। आवाज बहुत कम आ रही है आपका। हेलो हेलो, सर, इंडस्ट्रियल बैंक तरफ से बोलते हैं, समीक्षा। हेलो यस, क्या बोल रहे हैं मैम? सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, हाँ सर, इंडस्ट्रियल बैंक की भी आपसे बोल रही हूँ, समीक्षा। बोलो। तो आपके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं हुआ है सर लास्ट 2 मंथ से। यस यस, नहीं हुआ। तो वही सर, मतलब रीजन क्या है, पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है आपका? एक्चुअली बीच में ना एक स्पैम हो गया था मेरे साथ ना, हम्म, तो उससे काफी नुकसान हो गया था। स्कैम हुआ, लेकिन आपने जो कार्ड आपका यूज किया आपका है ना सर, आपका, क्योंकि आपका पूरा टोटल आपका प्रिंसिपल ही पेंडिंग है सर। तो एक तो आप ऑफिस में भी नहीं मिल रहे, शायद गाँव में आप हो। आप गाँव में हो क्या? हाँ, लेकिन कम से कम जो आपका अमाउंट है सर, 8,000 का अमाउंट है, वो तो करवा दीजिए ना सर। देखो अभी तो पैसे नहीं है, मैं अभी जस्ट 2 महीने में 2-3 कार्ड अपने सेटल कर चुका हूँ। क्या क्या 2-3 महीने क्या? हाँ, अपना RBL, यस बैंक, HDFC इनका सेटल कर चुका हूँ। क्या सेटलमेंट कर चुके हो सर? लेकिन इंडसइंड बैंक का 3-3 महीने से बिल पेंडिंग है ना सर, फेब में आपने लास्ट पेमेंट किया है। इसका भी सेटल करूंगा। तो सेटलमेंट करोगे, बात सही है सर, लेकिन जो आपका अमाउंट रहेगा ना उसके से आपका ये 8,000 माइनस होगा सर, आपका वेस्ट नहीं जाएगा फंड। नहीं, मैं तो वन टाइम ही सेटलमेंट करूंगा, वैसे मिनिमम नहीं, मेरे को इन चीजों से बाहर ही निकलना है। तो सर वन टाइम में भरने के लिए भी सर आप उतना एग्री नहीं हो रहे हो ना, मैं वही तो मैं आपको बताने क्या की कोशिश ऑफर दे रही हो सेटलमेंट का तुम अभी? एक मिनट, सेटलमेंट का क्योंकि आपका प्रिंसिपल ही आपका पेंडिंग है सर 1,33,000। अगर सेटलमेंट करने गए सर तो उतने ही होगा आपका ना, ये हाँ, कम तो नहीं होगा। सेटलमेंट करने गए तो आपका उतने अमाउंट में ही होगा, कितने 1,40,000 तक, 1,40,000 में। वो सेटलमेंट थोड़ी हुआ फिर। और सर प्रिंसिपल पेंडिंग है आपका, मुद्दल अमाउंट पेंडिंग है, मुद्दल आपका अमाउंट पेंडिंग है 1,33,000। तो कार्ड तो यूज हुआ है ना सर? कार्ड यूज हुआ है, बिल्कुल हुआ है। चलो जब मुद्दल का अरेंज हो जाएगा तो मैं बताता हूँ आपको, अभी तो कुछ नहीं मेरे पास। लेकिन कम से कम तो आप 8,000 का तो अमाउंट अरेंज करके करवा दीजिए सर, कभी कल तक का टाइम है हमारे पास, उतना तो आप करवा दीजिए ना, ताकि आपके कल के बाद कहाँ जा रहे हो आप लोग? हाँ कल के बाद कहाँ पे जा रहे हो आप लोग? सर, सेटलमेंट का आपका अमाउंट निकालेंगे, फिर आपको बताएंगे ना। नहीं, आपने बोला ना भी कल तक का ही टाइम है। सर कल का आपका लास्ट डेट है सर, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। NPA हो गया, ये नहीं हुआ अभी? हो जाएगा अभी, कल का लास्ट डेट है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। अच्छा। अगर आपको समझे आपको कार्ड यूज करना है तो आपका हो नहीं सकता है, वो एक्टिव नहीं रहेगा आपका वो। नहीं, यूज नहीं करना, इन चीजों से बाहर ही निकलना है। तो कम से कम आपका अमाउंट है 8,000 का, वो तो करवा दीजिए एटलीस्ट, 1 मंथ का जो ड्यू है वो। ऐसे आपको देखने के तो 4 महीने का ड्यू आपका 38,000 का है, वो तो मैं आपको बोल ही नहीं रही हूँ।
एटलीस्ट 8,000 का अमाउंट है वो रिलीज करवा दीजिए आजकल में। अच्छा चलो देखता हूँ, अगर अरेंज होता है तो करते हैं। तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। वो भी हमारी जो पॉकेट अलाउड करेगी उसके अकॉर्डिंग होगा। इनका काम है आपको हैरासमेंट पहुंचाना, आपको परेशान करना, आपको लीगल नोटिस, आर्बिट्रेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये अपने सारे हथकंडों का उपयोग आपके ऊपर करते हैं ताकि आप डर के कारण इनका पैसा दे दो। दोस्तों अगर पैसा है आपके पास तो दे दो और इनसे अपना छुटकारा पालो, नहीं है तो फिर आपको जो आरबीआई अधिकार देती है सेटलमेंट का, वो आप करके अपना डेब्ट फ्री अपना आप को कर सकते हो और दोबारा फिर ऐसी गलती कभी मत करना दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारी सुपर फास्ट सर्विसेज लेना चाहते हो, वो हमारी पेड सर्विसेज हैं, और चाहते हो जल्दी से जल्दी आपका जो डेब्ट है वो आप डेब्ट से फ्री हो जाओ सेटलमेंट के थ्रू, तो फटाफट स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है हमसे संपर्क कर लो। हम आपके केस को चेक करके आपको बता देंगे कि आपके केस में बेस्ट टू बेस्ट क्या हो सकता है और आपको कितने फंड का अरेंज करना पड़ेगा सेटलमेंट करवाने के लिए। तो फटाफट सोच क्या रहे हो, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है हमसे फटाफट व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाओ। ठीक है दोस्तों, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपके पास आप हमारी एक भी वीडियोस को मिस ना कर पाओ। सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है हमारी, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जो लोग हमारी पेड सर्विसेज नहीं ले पाते हैं या नहीं दे सकते, उनके लिए हमारा ये फ्री चैनल है। बिल्कुल आप हमारी वीडियो को सुन सकते हो। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना और अपने अधिकारों को समझो दोस्तों। ठीक है, घबराना किसी भी साथी को नहीं है।